गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पार्ट 3 का में जो सहप्रसंग व्याख्या है इन पद्यांशों की करेंगे बेटा। उसमें पीछे आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से परशुराम जो है बहुत क्रोधित हो रहे हैं और लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण बातें करके उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और पहले पद्यांश में पहले पार्ट में आपने पढ़ा था कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में शुरुआत से ही आपस में तनावपूर्ण बातें होती हैं, व्यंग्यपूर्ण बातें होती हैं, क्योंकि राम के धनुष टूट जाने पर, राम द्वारा धनुष तोड़ने पर जो परशुराम क्रोधित हो रहे हैं और लक्ष्मण उसके बारे में बार बार उनके गुस्से को बढ़ाने वाले वाक्य बोल करके ये दर्शा रहे हैं कि हम कोई साधारण बालक हम भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी अपनी तुलना काशी फल से न करके, ठीक है, काशी फल से न करके लोहे की बनी खांड से की है। क्योंकि आज आगे बढ़ेंगे बेटा इस अगले पद्यांश में, तो तीसरे पार्ट में आप देखेंगे बेटा कि इसके अंदर परशुराम और अधिक क्रोधित हो उठते हैं और विश्वामित्र से कहने लगते हैं। ठीक है, पहले में भी उन्होंने विश्वामित्र को ही समझाया था और इसमें देखना अब क्या कहते हैं वो। तुम तो कालू हाक जनुलावा, तुम तो काल को ऐसे हाक रहे हो, बार बार मोहिला के बुलाओ, जैसे मेरे लिए ही उनको बुला रहे हो। क्या कहा है कि लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि आप तो बार बार मानो मृत्यु को आवाज लगाकर, हाक लगाकर का मतलब आवाज लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके बेटा परसों सुधार ही धरे होकर घोरा। परशुराम ने अपने फरसे को हाथ में पकड़ लिया, सुधार लिया, संभाल लिया और कहा, अब जनी देह दोषु मोहि लागू लोगू, किस कड़वे अब लोग मुझे कोई दोष न देना। अब जनी देह दोषु मोहि लोगू, अर्थात अब लोगों मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बालकु बद जोगू, यह कटुवादी, कटुवादी होता है कटु माने कड़वा, वादी माने बोलने वाला, बालकु माने बालक, बद जोगू माने मारने योग्य ही है। यह कड़वा बोलने वाला बालक तो मरने योग्य ही है। ठीक है, तो अब जनी देह दोषु मोहि लागू, अर्थात अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं मुझे कोई दोष मत देना, दोष मत लगाना मुझे, क्योंकि यह कड़वा बोलने वाला बालक तो मारने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बाल बिलो की बालक समझ करके, बहुत मैं बाचा माने बहुत बचाया, बालक समझकर इसको मैंने बहुत बचाया। अब ये हूँ मर निहार बाचाचा, लगता है अब यह मरने को ही आ गया है। ठीक है, कि मैंने इसको बहुत बचाया है लेकिन अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है, बालक समझ करके मैंने इसको छोड़ा था। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कौशिक कहते हैं अब यहाँ कौशिक कह रहे हैं कि क्षमी अपराधु, इसका अपराध क्षमा करो, क्योंकि बाल दोष गुणगण ही न साधु। साधु जो सन्यासी जो लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं, उनकी गिनती नहीं करते, उनकी गणना नहीं करते हैं बेटा। ठीक है, उन्होंने कहा कि सज्जन लोग जो होते हैं, साधु सन्यासी जो लोग होते हैं, वो बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिना करते हैं। खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही, बेटा क्या कहा है कि मैं करुणाहीन और बड़ा क्रोधी हूँ। क्या कहा है, खर कुठार में अकुरण, अकुरण मतलब करुणा रहित, कोई माने क्रोधी हूँ। ठीक है, तो उसने कहा कि खर कुठार, मेरे हाथ में जो एक कुल्हाड़ा है, मेरे हाथ में जो तिखी धार वाला कुल्हाड़ा है, मैं बड़ा ही करुणाहीन हूँ और क्रोधी हूँ। आगे अपराध गुरुद्रोही, और मेरे सामने गुरुद्रोही अपराधी भी खड़ा है, फिर भी उत्तर देत छोड़ो बिन मारो, इस पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। अर्थात ये लगातार मुझे उत्तर दे रहा है,
लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ। देखिए, खर कुठार में अकुरण को ही। खर कुठार माने होता है बेटा हाथ में तीखा धार वाला कुल्हाड़ा, ठीक है, तीखी धार वाला कुल्हाड़ा है, और मैं अकुरण को ही, मैं करुणाहीन हूँ, और साथ में क्या कहा है, बड़ा क्रोधित हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला गुरुद्रोही अपराधी भी खड़ा है। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, उत्तर दे रहा है ये लगातार, और इसको बिना मारे मैं छोड़ भी रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, इस यह सब तुम्हारे विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, ठीक है। केवल कौशिक, कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए आया है। शील तुम्हारे शील स्वभाव, तुम्हारे शील स्वभाव कांड न तो ये ही कटी कुठार कठोरे, गुर ही उरीण होए ते श्रम थोड़े। अन्यथा मैं अपने इस कठोर कुल्हाड़े से काट कर थोड़े से ही परिश्रम से गुरी ही उरीण होए ते श्रम थोड़े, गुरु के ऋण से, थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अर्थात थोड़ा सा ही परिश्रम मुझे करना पड़ता और मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। फिर क्या कहता है कि गांधी के पुत्र विश्वामित्र, गांधी शुनु का मतलब है गांधी के पुत्र था विश्वामित्र, गांधी शु का। कह हृदय हसी मुंडे हरिहरे शूज, क्या कहता है कि अपने हृदय में हंसते हुए कह रहे हैं हंसते हुए कि मुनि हरिहरे शूज, मुनि को सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा लग रहा है, सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी साधारण अक्षत्रिय समझ रहे हैं, राजकुमार समझ रहे हैं। ऐ में खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ, यह खांड, यह लोहे से बनी खांड है, ठीक है। फौलादी जिसको हम बोले मजबूत खांड है, लोहे से बनी खांड है। उख में अजू न बूझ अबूझ, यह गन्ने से बनी या ईख से बनी खांड नहीं है जो मुंह में जाते ही पिघल जाएगी। ऐ मत खांड न उख मऊ अजू न बूझ अबूझ, यह जानते हुए भी वे अनजान बने हुए, ठीक है। यह ना समझ मुनि समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, ये जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। क्या कहा है बेटा, ऐ में खांड, यह खांड लोहे की से बनी खांड है, अर्थात फौलादी खांड है के समान है। ये ईख न उखमय का मतलब होता है ईख से बनी खांड बेटा, यह ईख से बनी खांड नहीं है जो मुंह में जाते ही पिघल जाती है बेटा, ठीक है। लेकिन लोहे से बनी खांड जो होती है, लोहे की खांड होती है, फौलादी जो खांड होती है वो पिघलती नहीं मुंह में जाती हुई। ये सब जानते हुए भी वे अनजान बने हुए। अजूहू ने बूझ अबूझ, बूझ जानते हुए भी, अबूझ माने अनजान बने हुए हैं। ये सब चीजें जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। आगे है बेटा, कहे हो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहे लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपके शील स्वभाव के बारे में जानता है। माता पिता उऋण भयनी के, गुरी ऋण रहा सोचू बड़ जी के। लगता है कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हैं, अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं आप माता पिता के ऋण से तो, लेकिन गुरु रहा सोचू बड़ जी के, लेकिन पिता का ऋण, गुरु का ऋण की ऋण को बड़ी आपको चिंता है, क्योंकि उसने पहले बताया कि गुरु के ऋण से मैं थोड़े से ही परिश्रम में उऋण हो जाता। तो गुरु के ऋण आप पे बहुत बढ़ गया है, लगता है उसी सोच में आप जी रहे हैं। जो जनु हमारे माथे गाढ़ा, उसे तुम हमारे मत्थे गढ़ना चाहते हो, ठीक है, माथे लगाना चाहते हो, हमारे सिर लगाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा, अर्थात लगता है कि बहुत दिन बीत गए हैं और वह बहुत ऋण भी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहार्य बोली, अब आइए और किसी व्यवहार्य बोली का मतलब व्यवहार करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को बोली माने बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुम्हारा ऋण जो है, वो जितना ऋण तुम्हारे ऊपर बढ़ा हुआ है गुरु का ऋण, वो मैं तुरंत ही थैली खोलकर चुका दूंगा। मैं थैली खोलकर ऋण की सारी राशि में, पाई की राशि में चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कड़वे वचन सुन करके वे अपने कुल्हाड़े को संभालते हैं।
हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में सभी लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं। भर्गो बर परसु देखा वही बोई, विपर विचार बचऊ द्रोही। ठीक है, सारे सभा में सभी जो है क्या पुकारने लगते हैं बेटा, हाय हाय पुकारने लगते हैं। इस पर लक्ष्मण ने कहा, भर्गुवर परसु देखा बहु मोही। हे भर्गुवर, परशुराम को कहा गया है भर्गुवर बेटा कि आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर, विपर माने ब्राह्मण, विचारी मान समझ करके, बचाऊ द्रपद्रोही, बार बार तुमसे बचा रहा हूं। ठीक है, मैं लड़ने से बच रहा हूं तुमसे। मिले न कभू सुभट रणगाढ़े, लगता है तुम्हें कभी कोई युद्ध भूमि में योद्धा नहीं मिले हैं। मिले न है कभू, कभी नहीं मिले हैं। सुभट अच्छे वीर या योद्धा, रणगाढ़े माने युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में तुम्हें कोई अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, लगता है ब्राह्मण देव आप घर में ही पले बड़े हैं। अनुचित कहे सब लोगों पुकारे, सभी सभा में जो बैठे लोग थे वे पुकारने लगते, आवाज देने लगते हैं, नहीं यह अनुचित है, अनुचित है। अर्थात वे घर में पले बड़े नहीं थे, बल्कि वे एक अच्छे वीर योद्धा महा बाल ब्रह्मचारी थे। तो सारे लोग तो वहां जानते थे, सभी लोग जो राजा बैठे थे वो तो उन चीजों को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं यह अनुचित है जो लक्ष्मण ने कहा था। रघुपति सैनैन लखन ने वारे, रघुपति राम ने उन्हें अब किस में बेटा, आंखों के संकेत से ही बोलने से मना कर दिया। ठीक है, आंखों से ही उसे रोक दिया। रघुपति राम ने सैनैन, नैन के साथ, आंखों के साथ में लखन ने वारे, लक्ष्मण को रोका। लखन उत्तर आहुति सरिस भर्गु वर कोपु कृषाणु, कि लक्ष्मण के जो उत्तर देने वाला भाव था बेटा, वो क्या था बेटा, लक्ष्मण के उत्तर जो है आहुति में आहुति में घी डालने का काम कर रहे थे, आहुति के समान आग को भड़काने वाले थे। ठीक है, और भर्गुवर कोपु कृषाणु, भर्गुवर माने भर्गुवर का, परशुराम का, कोपु माने क्रोध, कृषाणु, कृषाणु का मतलब होता है बेटा क्या था कि उसका जो क्रोध था वो अग्नि के समान, कृषाणु होता है अग्नि के समान, अग्नि के समान, अग्नि के समान था बेटा। ठीक है, जो परशुराम का क्रोध था वो आग के समान था, अग्नि के समान था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। ठीक है, अब क्रोध को भड़कता देख करके, क्रोध को बढ़ता देख करके, परशुराम की क्रोध अग्नि को बढ़ता देख करके, बढ़त देखी बढ़ते देख करके, जल समान अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके, रघुकुल के सूर्य, रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु माने सूर्य, रघुकुल के सूर्य क्या बोलते हैं बेटा, श्री राम पानी के समान शीतल वचनों की वर्षा करते हैं। जल समान, पानी के समान या जल के समान वचन बोले, शीतल वचनों को बोलने लगते। रघुकुल भानु किसके लिए आया बेटा, राम के लिए, जो रघुकुल के सूर्य के समान हैं। तो जैसे ही परशुराम का कि क्रोध अग्नि को बढ़ता देखते हैं तो जल के समान शीतल वचनों की वर्षा राम करने लगते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा, इसी कविता को कंप्लीट 3 पार्टों में हमने आपको पढ़ाया है। ये तीसरा पार्ट यही पूरा होता है। ठीक है बेटा, और इस आधार पे भी आपको 10% छोटे तैयार करके लाने हैं बेटा। ठीक है, हर बच्चा अपने 10% रफ कॉपी में तैयार करेगा, छोटे % बेटा। ठीक है ना, चल ओके बेटा, थैंक यू बेटा।